गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कंज्यूमर एक्ट का उपभोक्ता एक ऐसी दयनीय स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। उपभोक्ता की ऐसी स्थिति है कि वो किसी से छिपी हुई नहीं है कि उसे एक ही नहीं अनेकों प्रकार से लूटा जा रहा है। कभी माप तोल के कारण, तो कभी वस्तुओं की घटिया किस्म के कारण, तो कभी मिलावट करके, तो कभी नकली वस्तुएं उपलब्ध करके, कभी वस्तुओं की कालाबाजारी या जमाखोरी करके, कभी समय पर माल या सेवा उपलब्ध नहीं करके, तो कभी माल की पूरी मात्रा उपलब्ध नहीं करके उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के शोषण के विरुद्ध एक कारगर प्रयास है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू है। इस अधिनियम को भारतीय संसद के दोनों सदनों के दिसंबर 1986 में पारित किया था। 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति ने इस अधिनियम में अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। इस अधिनियम के सन 91, 93 और 2002 में संशोधन किया गया तथा अब यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। और तो इस अधिनियम के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ कि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर किस तरह का है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, वो कब लागू हुआ, ये सब चीज़ें मैं इस इंट्रोडक्शन में आपको बता रही हूँ। बच्चों, ये अपनी किताब के अंदर इस यूनिट को आप ज़रूर पढ़िएगा। इसके उद्देश्य मैं बता रही हूँ। पहला उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संरक्षण एवं संवर्धन करना है। दूसरा, उपभोक्ता के हितों और अधिनियम के संरक्षण के लिए उपभोक्ता के परिसरों की स्थापना के लिए व्यवस्था करना है। तीसरा, उपभोक्ता के विवादों तथा उससे संबंधित मामलों को निपटाने के लिए व्यवस्था करना है। चौथा, उपभोक्ता के विवादों तथा शीघ्रता और सरलता से निपटारा करना है। पांचवा, उपभोक्ता के विवादों के निपटाने के लिए अर्धन्यायिक मशीन की व्यवस्था करना है। तो ये सारी चीज़ें कि उपभोक्ता के बारे में एक अधिनियम क्या करता है। अब अधिनियम का जो क्षेत्र है, इसका विस्तार और प्रभाव वो ये है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का क्षेत्र है। इसका पहला है भौगोलिक क्षेत्र में हम इसका ले रहे हैं। ये अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। धारा 1, 2 सभी केंद्र शासित देशों में ये अधिनियम लागू होता है। दूसरा, ये माल और सेवाओं का क्षेत्र है। ये अधिनियम सभी माल, वस्तु तथा सेवाओं का लागू होता है तथा जब कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करने के लिए वस्तु और सेवाओं को इससे प्रावधानों से मुक्त न कर दिया हो तथा धारा 1(4) में ये उल्लेखनीय है कि माल और सेवाओं का अर्थ आगे दिया गया है, किंतु व्यक्तिगत अनुबंध के अंतर्गत कई सेवाएं, नौकरी सेवाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध की जा गई सेवाओं में अधिनियम लागू नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, ये अधिनियम के संदर्भ के क्षेत्र है। यह अधिनियम प्रावधान क्षेत्र में प्रचलित किसी भी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त है। यह अधिनियम किसी भी अन्य अधिनियम क्षेत्र से सीमित या कम नहीं करता। इसका चौथा पॉइंट है, यह अधिनियम का प्रभाव। यह अधिनियम उस स्थिति पर लागू होगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार के विभिन्न राज्यों में तथा इन अधिनियम के विभिन्न अध्यायों के प्रावधानों की विभिन्न तिथियों में लागू कर सकती है। ये उल्लेखनीय केंद्र सरकार ने इस अधिनियम का उपयोग करते हुए अधिनियम को 2 चरणों में लागू किया। प्रथम चरण 15 अप्रैल को 1987, तीसरा चरण इस संपूर्ण लागू कर दिया गया और तीसरा अध्याय 1 जुलाई 1987 में लागू किया गया। तो ये था अधिनियम का विस्तार। प्रोजेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर आपने 12th क्लास में भी बच्चों पढ़ा होगा। तो ये वही सब चीज़ें हैं, बस हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट कंज्यूमर एक्ट क्या होता है। और ये जो है प्रोजेक्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, ये 5 सितंबर 1986 को पारित किया। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 1986 में मिली। ठीक है, तो ये अधिनियम के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो इंट्रोडक्शन मैंने आज आपको समझा दिया है।
अब इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों धन्यवाद।